बोलता पढ़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा था, जिसमें हम साहित्य प्रथम पत्र को पढ़ रहे हैं, साहित्य दर्पण को। साहित्य दर्पण में हम सप्तम परिच्छेद पढ़ रहे हैं। सप्तम परिच्छेद में हम जो मुख्य विषय है दोष, रसा अपकर्षकाः दोषाः, ऐसा हमने कार्य का लक्षण पढ़ा है दोष का, कि रस के अपकर्षक जो होते हैं उसे दोष कहते हैं। दोष के बारे में हमने जाना तो दोष दो प्रकार के होता है, नित्य और अनित्य। अनित्य जो है वो 7 प्रकार के और नित्य जो है वो 6 प्रकार के। दोषों का विभाजन जो है, दोष का विभाजन हमने यहाँ पर 5 प्रकार से किया। पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। पद पदांश वाक्य के जो दोष हैं उन्हें 13 प्रकार का बताया गया है, जिसमें हम दुष्श्रवत्व को पढ़ चुके हैं। दुष्श्रवत्व जो सुनने में श्रुति कटु हो उसे कहते हैं दुष्श्रवत्व। आज हम दूसरा दोष है उसे पढ़ रहे हैं, उसका नाम है अश्लीलत्व। अश्लीलत्व दोष क्या होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, अश्लीलत्व के बारे में बताया, दृप्तारि विजयते राजन साधनम संहत्व प्रससार शनैर्वायो विनाशे तन्वी ते तदा। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है अश्लीलत्व का। अश्लीलत्व के लिए कहा कि अश्लीलत्व जो दोष है वो 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से, एक वीणा, दूसरा जुगुप्सा और तीसरा अमंगल अर्थ में। एक तो व्रीड़ा अर्थात जहाँ किसी शब्द पद के द्वारा लज्जा उत्पन्न की जाए तो वहाँ पर व्रीड़ा जो अश्लीलत्व दोष होगा। दूसरा कहा जहाँ पर जुगुप्सा उत्पन्न की जाए किसी पद के द्वारा तो वहाँ पर जुगुप्सा, घृणा की जाए तो वहाँ पर जुगुप्सा अश्लीलत्व दोष होगा। तीसरा कहा जहाँ पर अमंगल सूचक पद को प्रयुक्त किया जाए तो वहाँ पर अमंगल अश्लीलत्व दोष होगा। पद पदांश दोष है ये। पद पदांश दोष में जहाँ पर कोई ऐसा पद हो जिससे व्रीड़ा उत्पन्न हो तो उसे व्रीड़ा अश्लीलत्व दोष होगा। तो अश्लीलत्व दोष को 3 प्रकार से विभाजित किया। तब देखिए यहाँ पर एक के बारे में समझते हैं। व्रीड़ा, जुगुप्सा और अमंगल के लिए तो कहा, दृप्तारे विजयते राजन साधनम समुहत्व, साधनम समुहत्व। अब यहाँ पर कहा कि हे राजन, दृप्तारे विजयते, दर्प से जो चूर हैं ऐसे शत्रु, उन पर आप विजय पाने के लिए, उन दर्प में चूर शत्रुगण पर विजय पाने के लिए आपका साधन ही पर्याप्त है। आपका जो साधन है वही पर्याप्त है। तो साधन शब्द का जो अर्थ यहाँ पर लेना है वो अर्थ है साधन, अर्थात आपका जो सैन्य बल है वो अर्थ यहाँ पर निकलता है। लेकिन जो इन्होंने सीधा अभिधा से अर्थ किया कि हे राजन, इन दर्प से चूर जो शत्रु हैं इन पर विजय पाने के लिए आपका साधन ही पर्याप्त है, ऐसा अर्थ कहने से अभिधा से साधन अर्थ जो है लिंग अर्थ प्रतीत होगा। साधन अर्थात लिंग अर्थ वहाँ पर प्रतीत होगा कि हे राजन, आपका साधन ही यहाँ पर पर्याप्त है। तो जब लिंग अर्थ में से लिया जाएगा तो वहाँ पर ये साधन शब्द जो है वो व्रीड़ा उत्पन्न करने वाला होगा, अर्थात लज्जास्पद पद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसको अश्लीलत्व दोष मान लिया गया। कैसे? दृप्तारी विजयते राजन साधनम संहत्व, कि जो साधन है वही पर्याप्त है, महान है। तो यहाँ साधन शब्द से सैन्य बल था, लेकिन पद प्रयुक्त करने से वहाँ पर अगर अभिधा से अर्थ निकालेंगे तो वहाँ पर साधन शब्द का अर्थ लिंग निकलेगा, जो कि यहाँ पर व्रीड़ा उत्पन्न करने वाला हुआ। दूसरा उदाहरण दिया जुगुप्सा अश्लीलत्व का, प्रससार शनैर्वायु विनाशे तन्वी ते तथा।
किसी सुंदरी के लिए कहा कि अरे सुंदरी, तेरे विनाश अर्थात आदर्शन के समय ऐसा हुआ कि वायु धीरे धीरे निकल पड़ी। अब देखिए यहाँ पर जो वायु पद यद्यपि पवन अर्थ को सूचित करता है, किंतु यहाँ पर जो अपान वायु जो है उस अर्थ में यहाँ पर घृणास्पद अभिप्राय अभिव्यंजन किया गया कि जो तुम्हारे आदर्शन के समय ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वायु निकल पड़ी। तो यहाँ पर जो अपान वायु जो है वो अर्थ जो है जुगुप्सा अर्थात घृणा अर्थ में लिया गया। इसलिए यहाँ पर उस वायु शब्द का पवन अर्थ है, लेकिन यहाँ पर अपान वायु अर्थ जो अभिव्यंजित हुआ उसके द्वारा जुगुप्सा घृणा अश्लीलत्व हुआ, अर्थात जुगुप्सा अश्लीलत्व दोष वहां पर किया गया। क्योंकि यहाँ पर वायु पद यद्यपि पवन अर्थ में है, लेकिन उसने नायक ने कहा कि अरे सुंदरी, तेरे विनाश अर्थात आदर्शन के समय वायु धीरे धीरे निकल पड़ी। तो इस प्रकार से वहां पर अपान वायु के अर्थ में उसने लिया, अभिव्यंजित किया, इसलिए वहां पर घृणा अर्थात जुगुप्सा अश्लीलत्व हुआ। और इसमें विनाश अर्थ में जो अमंगल अर्थ है उसमें कैसे लिया कि विनाश पद भले ही न देखने के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया, न देखना कि मैं तुम्हें ना देख पाया, इसलिए मेरे जो है प्राण वो वायु जो है वो वायु धीरे धीरे निकल गई, न देखने अर्थ में। लेकिन विनाश अर्थ जो है वो क्या है, मृत्यु का सूचक होता है, अमंगल शब्द पद है, इसलिए यहाँ पर इसको अमंगल सूचक शब्द लिया विनाश। यहाँ पर न देखने अर्थ में है कि आदर्शन के समय, तुम्हें ना देख पाने के समय मैंने तुम्हें नहीं पाया, तो इसलिए धीरे धीरे वायु निकल गई, ऐसा अर्थ वहां लिया। लेकिन वो उसने शब्द प्रयुक्त किया वहां पर विनाश, जो कि विनाश क्या है, मृत्यु अर्थात अमंगल सूचक है, तो इसलिए अमंगल अश्लीलत्व दोष हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर इस अश्लीलत्व दोष को विभाजित इन्होंने किया। क्यों? दृप्तारे विजय आदि पद में साधन पद वस्तुतः वीणा व्यंजक, क्योंकि इसमें वर्ण भूपाल का उत्साह युद्ध विषयक रूप से प्रकाशित होने से, और दूसरा जो प्रसार आदि में वायु, और तीसरा विनाश आदि पद में अमंगल अभिव्यंजक होने के द्वारा यहाँ पर यह अश्लीलत्व दोष के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो अश्लीलत्व दोष की बात आए तो अश्लीलत्व दोष पद पदांश में व्रीड़ा जुगुप्सा अमंगल रूप में की गई, व्रीड़ा अर्थात लज्जा रूप में, जुगुप्सा अर्थात घृणा रूप में, अमंगल अर्थात किसी मृत्यु आदि की कामना में अश्लीलत्व दोष किया जाता है। तो अब अगला जो है उसे देखते हैं, जो कि है आपका अनुचितार्थत्व, जहाँ पर अनुचित अर्थ प्रस्तुत किया जाए, अनुचित शब्द प्रयुक्त किया जाए, वहाँ पर किस प्रकार से होगा। तो उसके लिए है पद का वह दोष है, ये पद दोष जो है उसमें अनुचितार्थत्व में कैसे होगा। शूरा अमरताम यान्ति पशु भूता ऋणाध्वरे, शूरा अर्थात जो सूरवीर हैं वो अमरताम यान्ति, अमरता को प्राप्त करते हैं, पशु भूता ऋणाध्वरे, और वीर जो संग्राम युद्ध में पशु अर्थात भैंसे और बकरे हैं, वस्तुतः वो अमर हो जाते हैं। भैंसे और बकरे अर्थात वहाँ जो कट जाते हैं, जो शत्रु आदि, जो वहाँ पर सूर आदि जो है वो वीर अमरता को तो प्राप्त होते हैं, लेकिन कब वो किसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बकरे की और जो भैंसा है उसके तरह कट कट के जो मर जाते हैं। तो यहाँ पर उन सूरवीरों के लिए जो यहाँ पर पशु शब्द का जो प्रयुक्त किया गया है वो यहाँ पर क्या है, अनुचितार्थत्व स्पष्ट करता है। वो दिखाता है उन सूरवीरों की विवस्था को, उनकी दयनीयता को दिखाता है। इसलिए यहाँ पर पशु पद जो है वो क्या है, इसमें अनुचितार्थक प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर पशु पद के द्वारा, जो पशु पद है ना, उस पशु पद के द्वारा
इस पशु शब्द में जो है अनुचितार्थ तत्व प्रयुक्त किया गया, क्योंकि जो वीर हैं वो अमरता को प्राप्त करते हैं, भैंसे और बकरे की तरह कटते हैं। ऐसा जो भैंसे और बकरे की तरह उनका हनन किया जा रहा है, वो पशु शब्द से उनको जो अभिव्यंजित किया जा रहा है, वो वहां पर अनुचितार्थ तत्व दोष प्रयुक्त किया गया। इसके बाद में अनुचितार्थ अप्रयुक्त दोष, अप्रयुक्त दोष के लिए कहा अप्रयुक्तत्वम तथा प्रसिद्ध्वापि कविरभिनादृतत्वम। अप्रयुक्त वह दोष है जिसमें किसी पद की कोश आदि में उस रूप से प्रसिद्धि होने पर कवि संप्रदाय में अप्रयुक्ति कहा गया। तो ये दोष का नाम है अप्रयुक्तत्व। किस प्रकार से होगा ये, तो इसमें देखिए भाति पद्य सरोवरे। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जिसे किसी पद की कोश आदि में उस रूप से प्रसिद्ध होने पर कवि संप्रदाय में अप्रयुक्ति कहा गया है। कैसे, जैसे उदाहरण दिए ने भाति पद्म सरोवरे। पद्म शब्द जो है वो नपुंसकलिंग होता है, पद्म बनता है, लेकिन यहाँ पर पद्म शब्द का प्रयोग किया गया है। सरोवर में पद्म सुशोभित होता है, ऐसा इन्होंने अर्थ लिया है। यहाँ पर पद्म शब्द में अप्रयुक्तत्व स्पष्ट है, क्योंकि कोश आदि जो है जो शब्दकोश आदि हैं उनमें पद्म शब्द जो है वो नपुंसकलिंग माना गया है। लेकिन कवि ने यहाँ पर उसे अगर भाति पद्म सरोवर कहने से पद्म शब्द जो है उसे पुरलिंग दिखा दिया, इसके कारण यहाँ पर जो है अप्रयुक्तत्व दोष हो गया। कवि की रचना में यह रह सकती है जिसमें व्युत्पत्ति का अभाव हो वहां पर। तो देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण लिया भाति पद्म सरोवरे। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पद्म शब्द जो है उस पद्म शब्द में यहाँ पर पुल्लिंग दिखाया गया है, लेकिन शब्दकोश जो होता है, शब्दकोश में पद्म शब्द जो है वो नपुंसकलिंग के पद्म शब्द जो है वो नपुंसकलिंग के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो ये पद्म शब्द नपुंसकलिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पद्म शब्द जो है पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त कर लिया ना, तो इसीलिए इसको क्या मान लिया गया, अप्रयुक्तत्व दोष मान लिया गया कवि का। इसलिए यहाँ पर भाति पद्म सरोवर प्रयुक्त होने से यहाँ पर इस पद के अंदर ये दोष उत्पन्न हुआ, कौन सा, अप्रयुक्तत्व दोष। क्योंकि प्रस्तुत प्रयुक्त अर्थ में होता, तो प्रयुक्त अर्थ में तो ये क्या होता है, नपुंसकलिंग अर्थ में होता है शब्दकोश में अनुसार। आगे कहा ग्राम्यत्व। ग्राम्यत्व दोष जब ग्राम्यत्व में किया, ग्राम्यत्व दोष जो है इसमें होगा, यहाँ पर उदाहरण दिया इसका कटिस्ते हरते मनः, कटिस्ते हरते मनः, ऐसा उदाहरण दिया जिसमें पदों का गंवारपन, अर्थात जो गांव के जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं गंवार, उस प्रकार से कहा गया गंवारपन कहा जाता है। क्योंकि कहा तेरी कटी अर्थात कमर जो है वो मेरा चित्त चुरा रही है, ऐसा यहाँ पर कहने से जो कटी शब्द जो है, कटी पद जो है उसमें ग्रामत्व दोष हुआ, क्योंकि गंवार लोग ही प्रयोग में लाया करते हैं इस प्रकार के शब्द, इसलिए वहाँ पर गंवारपन झलकता है उसके द्वारा। तो यहाँ पर कटी शब्द जो है, इस कटी शब्द के अंदर यहाँ पर जो गंवारपन जो दिख रहा है, कटी अर्थात कमर अर्थ लिया है, कहा कि तुम्हारी जो कमर जो है वो मेरे मन को मोह रही है, मुझे मेरे मन को हर रही है, ऐसा
शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये कटि जो है उस मन को हरने अर्थ में जो कटि शब्द का प्रयोग किया गया है वो ग्राम्यत्व दोष हुआ है उसके अंदर। आगे कहा गया अप्रतितत्व एक देश मात्र प्रसिद्धत्वम, जहां पर अप्रतित्व दोष होगा, अप्रतित्व दोष के लिए अप्रतित्व दोष की बात की तो ये कहा कि एक देश मात्र प्रसिद्ध जहां होगा, ऐसा अर्थ होगा इसका कि ये पदगत दोष जिसमें एक देशीयता अथवा एक शास्त्र मात्र में प्रसिद्ध रहा करता है, ऐसा होगा अप्रतितत्व। अब कहा योगेन दलिताशयः, योगेन दलिताशयः उदाहरण दिया इनने कि योग से चित्तवृत्ति का निरोध होता है, ठीक है, नष्ट हो जाता है, अर्थात संसार का कारण जो मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न संस्कार विशेष जिसका योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ यहाँ पर निकाला। लक्ष्य में लक्षण को देखेंगे तो कैसा होगा, योग शास्त्र में यहाँ पर वासना अर्थ के लिए आशय शब्द का प्रयोग किया जाता है, वासना के लिए आशय शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर क्या है, योगेन दलिताशयः, योगेन दलिताशयः ऐसा कहा गया। अब देखिए यहाँ पर पातंजल योग शास्त्र में वासना अर्थ में आशय शब्द आता है, वासना अर्थ में आशय शब्द आता है। आशय शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या लेते हैं, वासना, योग शास्त्र में। तो इस पातंजल सूत्र के अनुसार योग शास्त्र में आशय शब्द का वासना अर्थ प्रसिद्ध है और कहीं अन्यत्र ऐसा आशय शब्द का वासना अर्थ प्रसिद्ध नहीं है। तो जो योग शास्त्र से अनभिज्ञ हैं उनके लिए ये वासना अर्थ की प्रतीति नहीं करवा सकता। जो लोग योग शास्त्र को जानते हैं वो तो इस आशय शब्द से वासना शब्द को जान जाएंगे, लेकिन जो योग शास्त्र से अनभिज्ञ है, जो योग शास्त्र को नहीं जानते हैं, उनके लिए ये आशय शब्द से वासना शब्द जानना जो है वो कठिन हो जाएगा, वो इस अर्थ को प्रतीत नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये दोष हो गया, इसलिए यहाँ पर अप्रतितत्व दोष हो गया। क्योंकि जो योग शास्त्र से अनभिज्ञ है वो इस आशय शब्द के अर्थ को प्रतीत नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हुआ अप्रतितत्व दोष। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि वासना शब्द जो है, वासना शब्द का अर्थ आशय से लिया गया, आशय शब्द का अर्थ क्या है, वासना, लेकिन कहाँ पर, केवल योग शास्त्र में। तो जो योग शास्त्र को जानते हैं वो तो आशय शब्द से वासना अर्थ निकाल लेंगे, लेकिन जो अनभिज्ञ है, जो जानते नहीं है, वो इस अर्थ को नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए फिर वहां पर इसलिए प्रतीत नहीं हो पाएगा वो अर्थ, इसलिए अप्रतितत्व दोष हो गया। अब आगे कहा, चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है अप्रतितत्व। आगे इसके जो और रह गए हैं, जैसे कि आज हम लोग अश्लीलत्व, अनुचितार्थ और ग्राम्यत्व, अप्रस्तुतार्थ, अनुचितार्थ पढ़ लिया, उसके बाद में हमने अप्रयुक्तत्व और हमने ग्राम्यत्व और उसके बाद में अप्रतितत्व, ये हमने आज पढ़ लिए हैं। हमारा दुष्प्रवत्व पहले हो चुका था, दूसरा ये हो चुका, 3, 4, 5 हम पढ़ चुके हैं। पांच हम लोग आज पढ़ चुके हैं, बाकी जो और बचे हैं उन्हें हम अगले
अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।